हेलो। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका सपना है डिफेंस में जाने का। तो आज हम उस एग्ज़ाम की बात करेंगे जो छोटे छोटे बच्चे एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं ताकि वो डिफेंस का करियर अपना सके। तो आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो आज उसी एग्ज़ाम की बात करेंगे हम लोग, और उस एग्ज़ाम में पर्टिकुलर इंग्लिश का सेक्शन कैसे आने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सैनिक स्कूल का जो पेपर है वो 5th क्लास के बच्चे दे सकते हैं, 6th क्लास में एडमिशन लेने के लिए, और उसी का ही हम सिलेबस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके इंग्लिश में आएंगे, हम सिर्फ इंग्लिश को टारगेट कर रहे हैं इस वीडियो में, तो सिर्फ 25 क्वेश्चन आने हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसीलिए टोटल 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर आएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना रहेगा? 50। उन 25 क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे, वो एक बार देख लेते हैं। एक तो बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि आरसी रहता है, अनसीन पैसेज, एक पैसेज नीचे क्वेश्चंस और उसमें से आंसर ढूंढ के उनको करने होते हैं। ठीक है। प्रेपोजिशंस, आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, इसका बहुत ही बड़ा रोल रहता है। इसमें से अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वोकैबलरी भी पूछी जाती है। वोकैबलरी जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पूछा जाता है, राइट। जैसे किसी भी वर्ड का वो आपसे मीनिंग पूछ सकते हैं, किसी भी वर्ड का ऑपोजिट पर्यायवाची या विलोमार्थी पूछ सकते हैं, किसी भी मुहावरे का मीनिंग पूछ सकते हैं आपसे, राइट। और राइमिंग वर्ड्स भी कहीं ना कहीं वोकैब में आ जाता है। वैसे तो राइमिंग वर्ड आपका ग्रामर को भी सपोर्ट करता है, बट वो वोकैब में भी कवर हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपका वर्ब्स आता है। वर्ब्स और उसकी टाइप्स क्या होती है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, मतलब 5th क्लास के लेवल के हिसाब से ये पेपर सेट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका जैसे वर्ब से ही रिलेटेड आपका टेंस रहता है। टेंसेस टोटल 12 के 12 जो हमारे टेंसेस हैं वो हमें आने चाहिए, बच्चों को आने चाहिए, राइट। फिर आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स रहता है, जैसे कि देयर और देयर, THEIR और THERE, इनमें क्या डिफरेंस है। तो इस टाइप से हमारे जो क्वेश्चन है वो आएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है। क्वेश्चन टैग्स आता है, इजंट ही, डजंट आई, सॉरी, डोंट आई, डजंट शी, लाइक दैट। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं कि भाई हमारे पास टोटल 5 और 6 टाइप के सेंटेंसेस हैं। आप उनमें से बताएं कि हमने जो सेंटेंस लिखा है वो कौन सा टाइप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, इंपैरेटिव है, कौन सा टाइप है वो। ओके। नाउन और प्रोनाउन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका प्रेपोजिशन और आर्टिकल की तरह। स्पेलिंग भी आता है, 4 स्पेलिंग्स दिए जाएंगे, चारों में से कुछ ना कुछ या तो सही स्पेलिंग पूछा जाएगा या तो गलत स्पेलिंग पूछा जाएगा, तो वो बच्चों को स्पेलिंग्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, जैसे कि हमारे जंबल सेंटेंसेस होते हैं, जंबल वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स को आगे पीछे कर देंगे, उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है। तो ये चीज पूछी जाती है। सेंटेंस फॉर्मेशन आता है। एडजेक्टिव्स और इंटरजेक्शन भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। ठीक है जी। नाउन का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन नाउन में जैसे कि इन्होंने पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन को टारगेट किया है, लेकिन हमें तो सारे के सारे टाइप्स ही पढ़नी है अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है। क्योंकि नाउन से ही रिलेटेड सिंगुलर प्लूरल भी आ जाता है। ओके। अच्छा, फिर जेंडर की बात होती है, हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, राइट। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। एडवर्ब्स भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, और नंबर भी आपका मतलब क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। जो जो भी ये 25 टॉपिक्स लिखे हैं, सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब लगा लीजिए, अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में से हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको उन 25 क्वेश्चन को करने के लिए 25 के 25 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक में से अगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है, आपको टॉपिक तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, राइट। एक टॉपिक में से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वो तो बिल्कुल डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि उन्होंने अपना पेपर कैसे सेट किया है। ओके। चलिए बढ़ते हैं। इसको कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहती है। देखिए, ये आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, इसको पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में अराउंड 15 to 16 डेज का आपका टारगेट रहेगा।
जिसमें एक एक चीज हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। रही बात आपके वोकैबुलरी की, ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स, या फिर आपके सिंगुलर प्लूरल हो गए, राइमिंग वर्ड्स हो गए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए, है ना, इन सब की जो लिस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। जितने भी वर्ड्स है प्रीवियस ईयर को मिलाकर, इंपॉर्टेंट वर्ड जो है उन सब की जो लिस्ट है वो बच्चों को दी जाएगी हमारी तरफ से। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि मतलब किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर उन्होंने दे रखा है कि भाई कौन सा ऑप्शन गलत है। तो माउस का प्लूरल माइस बिल्कुल सही होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन बिल्कुल सही होता है, और वुमेन का विमेन बिल्कुल सही होता है। लेकिन शीप का हम कभी भी शीप्स नहीं करते, तो शीप का प्लूरल शीप ही होता है, इसीलिए इनकरेक्ट पूछा था तो हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। तो इस टाइप से बच्चों को करवाया जाएगा कि इनका प्लूरल ये होता है, तो आपको बताओ कि इनमें से करेक्ट कौन सा है या इनकरेक्ट कौन सा है। किसी भी फॉर्म में ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। वो ये भी बोल सकते हैं, मान लो उन्होंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया फिश, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ फिश, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, तो बच्चों को उसका करेक्ट प्लूरल बताना होगा। जैसे कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, इस सेंटेंस में लाफ्टर कौन सा नाउन है। तो अब लाफ्टर जो होता है वो एक ऐसी चीज है जिसको आप देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हो। तो लाफ्टर हमारा कौन सा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये पता करने के लिए आपको बाकी नाउन की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें हम क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है कम एंड डू योर ड्यूटी। ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये है आपका इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस होता है जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेता है, और ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें आप ऑर्डर करते हो, कमांड, रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपको बाकी की टाइप्स भी तो पता होनी चाहिए ना, असर्टिव कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव कौन सा होता है। तो इन सब को हम क्लास में स्ट्रैटेजी वाइज डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि रिक्वेस्टेड का सिनोनिम बताना है, नियरेस्ट इन द मीनिंग। शी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम, उसने उसको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मुझे घर छोड़ दो। ठीक है, तो नियरेस्ट मतलब सिनोनिम। अब ऑर्डर नहीं किया, इंस्ट्रक्शन नहीं दी, फोर्स नहीं किया, उसने रिक्वेस्ट बोले तो पोलाइटली पूछा कि प्लीज मुझे घर छोड़ दो, तो वो क्या हो जाएगा, आंसर क्या है इसका, सेकंड। अच्छा, उन्होंने पूछा है ऑपोजिट बताइए जी, ब्रेव का ऑपोजिट क्या होता है। तो ब्रेव मतलब क्या होता है, बहुत ही बहादुर, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कावर्ड, कायर, राइट। तो ऐसी लिस्ट बच्चों को दी जाएगी कि आपने ये वाले वर्ड्स देखिए, वैसे तो वोकैबुलरी में कोई भी सिलेबस नहीं होता, कहीं से किसी भी वर्ड का मीनिंग वो पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाकर बच्चों को दें कि बच्चों इतने वर्ड्स कम से कम याद करिए, ये वर्ड्स तो आपको आने ही चाहिए। तो वो जितने भी आपके वर्ड्स होंगे उन सबकी लिस्ट बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। द बेबी वॉज डैश इन द रूम, अब ये वर्ब्स में से क्वेश्चन आ गया आपका, राइट। तो रूल क्या है, जब भी वॉज लगता है इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्लीपिंग। तो ये अगेन हम डिस्कस करेंगे कि भाई वॉज के साथ आईएनजी लगता है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, डूडस के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। ओके, ये सारे टेंसेस में रहेगा आपका। अब देखो, ये एक ईडियम मतलब मुहावरे में से पूछा गया है। मुहावरा क्या है, हिट द नेल ऑन द डैश। अब इस मुहावरे को बस पूरा करना है, उन्होंने फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में पूछा। तो आपका मुहावरा होता है हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब टू द पॉइंट बात करनी, एग्जैक्ट बात करनी, राइट। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिस मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में से लिए गए थे, राइट। तो अब हमारा बेसिकली ये मोटिव रहेगा कि हमने अपने जितने भी टॉपिक सॉल्व करने हैं उन सब टॉपिक को हम बेस से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम इन सारे के सारे चैप्टर्स को सीखेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, मॉक टेस्ट होंगे हमारे, और क्लास में भी क्वेश्चंस डिस्कस होंगे हर एक टॉपिक के बाद। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।